हम लोग भी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सबके हित में काम करते हैं। और हम लोगों के पार्टी को देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, सबके उत्थान के लिए काम किया है हम लोगों ने। और हम लोगों के पार्टी को देखिएगा तो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, कोई भी जाति के हों, स्त्री हो पुरुष हो, उनकी संख्या कितनी ज्यादा है। और इस बार सदस्यता अभियान चला तो बिहार में 75 लाख लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर लिया। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हम लोगों के खिलाफ बोलता है। कोई आ भी जाता है, चला भी जाता है, किसी को आगे बढ़ा देते हैं, भाग जाता है, कोई भागने की कोशिश करता है, तो जिसको जो मन में आवे करे। पार्टी में थोड़ी कुछ होना, पार्टी का तो सब लोग मिलकर के काम करता है, बाएं दाएं नहीं करता है। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है कि हमारा बिहार आगे बढ़े और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को हम साकार करें, सब आगे बढ़ें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक एक चीज को याद रखें, कभी भूलना नहीं है। जो भी बापू ने कहा, हमने सब जगह एक एक चीज को कहना शुरू किया है, और इन्हीं लोगों के हिसाब से हम लोग सब काम कर रहे हैं। और मिलजुल करके पूरे तौर पर काम कीजिए, यही हम सब लोगों को उम्मीद है। तो आप सब लोग संकल्प लीजिए, लगा कि अगर यही करेंगे, लड़कियां अगर पढ़ेगी तभी जाकर के होगा। और आप जानते हैं हम लोग जो काम कर रहे हैं, अब आप अच्छी तरह जान लीजिए, हम लोग तो हर चीज जो करना चाह रहे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने समय में, और उसी तरह से हम लोगों ने यहां अपना काम करना शुरू किया। अब आज उसका परिणाम क्या हो रहा है, इसी चीज को आप लोगों को बता रहे हैं। अब जरा जान लीजिए, अब प्रजनन दर घट करके अब बिहार में पहुंच गया है 2.9 पर। और अगर इसी तरह से पढ़ाई और बढ़ती चली जाएगी तो एक समय आ जाएगा 2 पर आएगा। और आप समझ लीजिए 2040 के बाद आबादी जो इतनी बढ़ रही है, उसी समय से स्थिर होना शुरू होगा और कोई चिंता की बात नहीं होगी। तो बिहार की तो चिंता है, बिहार तो एकदम एक पिछड़ा राज्य है। और हम लोग क्या मांग कर रहे थे, विशेष राज्य का दर्जा मिले, कोई नहीं मानते हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार कितना आगे बढ़ता। लेकिन आप जान रहे हैं, हम लोगों का जो इलाका है, क्षेत्र है बिहार का, वो देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी को देखिएगा तो देश में 3रे नंबर पर है। तो ऐसी स्थिति में विकास के लिए और आबादी को भी ठीक करने के लिए, तो इसलिए सेवाओं में भी हम लोगों ने कर दिया है। हर तरह से महिलाओं का उत्थान, और जो स्वयं सहायता समूह की कमी थी उसको जो बढ़ाया, नामकरण किया जीविका। और आज आप देख रहे हैं कितना कम था स्वयं सहायता समूह। हमने कहा अब कम से कम 10 लाख करेंगे, अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया। अब बहुत नाम मात्र की थी, अब 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका की दीदियां हो गई। अब आप समझ लीजिए गरीब गुरबा तबके की महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं, बाल बच्चों को पढ़ा रही है, अच्छा अच्छा काम कर रही है। तो ये सब जो काम हो रहा, एक एक तरह का जो काम किया जा रहा है राज्य में, सबके उत्थान के लिए काम किया जा रहा। तो इसलिए हम सब लोगों को एक एक चीज को ध्यान में रखना है। और जो सबसे बड़ी बात है, समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। कुछ लोग आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं। और हम लोगों ने जब काम करने का मौका मिला तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना घट गया है। और कुछ लोग चक्कर में रहते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि इस तरह का वातावरण हो। तो हम आप सब लोगों से कहेंगे, और अति पिछड़ा में तो सब न है जी, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। इसीलिए आप समझ लीजिए हम लोगों ने यह तय कर दिया, और अब जो काम कर रहे हैं तो हमने तय कर दिया
कि सारे महिलाओं को हम लोगों ने तो तय किया, सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति का, उसके बाद किया अति पिछड़े वर्ग का, और उसके बाद कह दिया कि कोई भी महिला, सभी महिला किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, और अति पिछड़े में भी तो दोनों विभिन्न धर्मों के हैं, लेकिन एसटी में तो यहां नहीं है, दूसरी जगह है, लेकिन एससी में तो मान्यता नहीं है मुसलमानों का, लेकिन महिलाओं का सबके लिए 50%। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि बाकी लोग बचे हैं, चाहे अपर कास्ट के लोग हों या बैकवर्ड क्लास के लोग हों, उनके लिए भी हम लोगों ने कहा कि 5 लाख रुपए का अनुदान देंगे, अब 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, उसमें नाम मात्र का 1% का उनको टैक्स लेंगे। अब यह शुरू हुआ, मालूम है अब कितनी बड़ी संख्या में लोग शुरू कर दिए। हम तो एक एक जगह घूम घूम करके देख रहे हैं कि हर चीज का कितना लाभ हो रहा है। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग काम करते हैं। अब आजकल जो लोग हैं, हम लोगों को छोड़ना पड़ा, वो तो कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग जो काम कुछ करते हैं, वो लोग तो बिना काम किए खाली अपना प्रचार करते रहते हैं।